नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को एक और मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इसके पहले साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में वो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। एक मामले में 20 साल की सजा है। ये जो जिस मामले में सज़ा सुनाई गई है, अपने ही मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या कराने के आरोप में उस पर 31 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। 4 अन्य को भी आजीवन कारावास की सज़ा पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाई है। बाबा राम रहीम कैसे यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पहुँचने के लिए कौन कौन से जुर्म किए, इसकी दास्तां बहुत लंबी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख कभी मस्ताना जी ने बनाया था और मकसद था, बलूचिस्तानी बेपरवाह मस्ताना जी बोलते थे उनको, कि सिख धर्म में जिन पिछड़ों और दलितों को बराबर का दर्जा नहीं मिला उनको महत्व देना, उनको उन्हीं के बराबर ट्रीट करना। इनके बाबा राम रहीम के पिताजी श्री गंगानगर के रहने वाले जमींदार थे और ये संपन्न घराने से रहा। उनका नाम मगहर सिंह था। अपने पिता के साथ यहाँ आया जाया करता था और उनके जो उत्तराधिकारी बने थे वो शाह साहब थे। लेकिन जब उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने की बारी आई तो उसमें अन्यों की तरह राम रहीम भी शामिल हो गया। कहते हैं कि राम रहीम का एक दोस्त था जो कि एक मर्डर के केस में जेल गया और वहाँ पे उसकी आतंकवादियों से दोस्ती हो गई। वहीं से जब वो बाहर निकला तो अचानक शाह सतनाम जो थे उन्होंने राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आरोप ये लगता है कि बंदूक की नोक पे उनसे ये कराया गया था। कितना सच है कितना गलत इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है। वाकया है 28-29 अगस्त 1999 का। एक साध्वी को बुलाया जाता है। जब बाबा साध्वियों से रेप करता था तो उसे माफ़ी का नाम दिया करता था कि माफ़ी मिल गई। और कहते हैं कि ये जो रणजीत सिंह हैं प्रबंधक, इनकी ही बहन का ये मामला था, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरी साध्वी के साथ भी ऐसा ही किया। जब बाबा के करतूतों के बारे में मैनेजर रणजीत सिंह को पता चला तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। मतलब वहाँ पे जो सेवा किया करते थे, और वह आ करके गाँव में अपनी खेती बाड़ी कराने लगे। इनको इधर जो है, इसको राम रहीम को ये आशंका हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को साध्वियों की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई थी और उसी चिट्ठी लिखने का नतीजा ये हुआ कि बाद में ये मामला हाई कोर्ट में जब गया तो सीबीआई जांच का आदेश हो गया था। लिहाजा खुन्नस खा करके रणजीत सिंह की गाँव में ही हत्या करा दी। अब जो खट्टा सिंह है जो इस मामले में गवाह भी रहे, उन्होंने बताया था कि उनके सामने 16 जून 2020 को बाबा ने ऐसा आदेश दिया था। 16 जून 2002 को बाबा ने ये आदेश दिया था और 10 जुलाई 2002 को ये हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जनवरी 2003 में ये मामला जो है हाई कोर्ट में गया, सीबीआई जांच का आदेश हुआ, फिर चार्ज फ्रेम हुआ और अब 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। अब फाइनली जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। तो राम रहीम का जो पूरा इतिहास है और इनकी जो शिष्या है जिसे कि बेटी कहा करता है हनीप्रीत, उसे संबंधों को लेकर के ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। अपने में फिल्म भी बनवाया, लेकिन इस दौरान खास बात यह रही कि इतनी ज़बरदस्त उसकी पकड़ रही हरियाणा की राजनीति में कि जो कोई भी जीतना चाहता था बाबा के शरण में जाता था, सिर नवाता था। और लगभग सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप है कि बाबा को बढ़ावा देने में उनका भी हाथ रहा, इसलिए बाबा बचता रहा। लेकिन जब साध्वियों वाला मामला आया, फाइनली सुनवाई हुई 2017 में, जब इसको जेल भेजे जाने की बारी थी, तब जो है हिंसा हो गई थी जेल जाते समय और 36 लोग मारे गए थे। इसीलिए जब आज सज़ा सुनाई जा रही थी तो काफ़ी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए थे कि कोई हिंसा ना होने पाए। अब वो रोहतक के सुनारिया जेल में सज़ा काट रहा है। दो मामले वो है और अब एक ये मामला हो गया। सीबीआई फांसी की सज़ा की मांग कर रही थी। आपको बता दें कि बाबा का धर्म और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर जो आडंबर बना रखा है वो धर्म और अध्यात्म का ही बना रखा है। इसी रास्ते में रामचंद्र छत्रपति, एक साहसी पत्रकार, जब आड़े आया, जब उसने पूरे मामले का खुलासा किया तो उसकी भी हत्या करा दी गई थी। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है।
ये जो हत्या दर हत्याएं हुई, ये जो रेप के आरोप लगे, उन सब में एक एक करके अब सजाएं मिलने लगी हैं। यानी कि बाबा राम रहीम के पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटनी है और किसी मामले में फांसी की सज़ा हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बाबा की करतूत दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की फसल काटने के लिए बढ़ावा न दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।